आज 28 जुलाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सेशन यानी कि 26-27 का आज पहला दिन है और अभी अभी दिल्ली में देखा गया कि जेन ज़ी का एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसकी बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एक महीने से लंबा ये आंदोलन चलता है जिसके बाद देखा जाता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया जाता है और साथ ही और मांगे भी हैं वो मानी जाती हैं। इसी बीच मेरे साथ खुद जेन ज़ी जुड़े हैं, जो कुछ ये मेरे साथ छात्र जुड़े हैं जिनका आज पहला दिन है एकेडमिक सेशन का, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या पॉलिटिकल थॉट है और जो अभी जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या राय और क्या सोच रखते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम छत्रसाल सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का निवासी हूँ। क्या कोर्स में सर आप पढ़ते हैं? मेरा LLB में अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ लॉ सेंटर 1 में 26-27 वाले सेशन के लिए। तो अभी अभी देखा गया कि सर एक जेन ज़ी की बहुत बड़ी एक मूवमेंट चली, सोशल मीडिया पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला, धरातल पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला, जहां देखा गया कि हज़ारों जो विद्यार्थी थे बड़ी संख्या में पहुंचे। बड़ी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो पहले तो आप ऐसे आंदोलनों पर क्या राय रखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या सड़कों पर उतरना चाहिए, क्या राय रखते हैं आप? जी बिल्कुल, जहाँ छात्रों के लिए दिक्कत समस्या पैदा होती है, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका था। आंदोलन करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन आंदोलन करने का एक तरीका होता है। हम आंदोलन जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो वो बच्चों के नाम पे हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया। जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे कर रही थी, क्या वो पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, वो आपने मंत्री से इस्तीफा ली नहीं ली, और बाद में आप देखेंगे वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है कि श्रेय किसको लेना है, हम कि हम। तो ये देखा जाता है कि छात्रों से भटक के मुद्दा पूरे विपक्षी पार्टियां इस पर खेल रही थी। उन्हीं पार्टियों को पंजाब और केरल में अपनी सरकारों में पेपर लीक नहीं दिख रहा है। जी ये बिल्कुल होना चाहिए, पेपर लीक पे आंदोलन होना चाहिए। इसके पूरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना चाहिए, अन्य भी मंत्रियों को देना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि छात्रों के नाम पे कुछ ऐसे भ्रामक गलतियाँ ना हो जो अभी हुआ। जिस प्रकार के नारे लगा गए, जिस प्रकार के लोग वहाँ जाके कमेंटमेंट दे रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, स्लोगन बोल रहे हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए हमको। बहुत देखा गया कि बड़े आपत्तिजनक स्लोगनरिंग की गई खुद प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के। मैं खुद कवर कर रहा था, मैं खुद सुन रहा था। जी बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री जी को देश के एक सम्मानित पोस्ट पर बैठते उनको अपशब्द बोलना, फिर और अन्य लोगों को, फिर हमारे आराध्य प्रभु राम के बारे में बोलना, वहाँ पे दूसरे स्लोगन्स लगाए गए। जो भी जेन ज़ी आ रहे हैं डफली बजाने वाले जो लेफ्ट विंग के लोग हैं आके हमारे भगवान को बोल रहे हैं, तो उसमें भगवान का परिचय क्या लेना, वो आराध्य सबके लिए हैं और ये कहते हैं उनका नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, बाकी अन्य का नाम लिए, क्या बात है। ये चीज़ें बहुत गलत हुई, पूरा कैप्चर कर लिया गया छात्रों के नाम पर इस आंदोलन को। आपका नाम, किस कोर्स में आप सर? पहले मेरा नाम खियाराम चौधरी है। मैं जोधपुर राजस्थान का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं हिंदू कॉलेज सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो पहली बार दिल्ली आए हैं आप? जी पहली बार दिल्ली है। तो गए थे प्रोटेस्ट में आप? प्रोटेस्ट में तो गए थे, शामिल हो पाए, कुछ चीज़ें देखी, कुछ नेगेटिव भी थी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिले थे हम। क्या पॉजिटिव देखा, क्या नेगेटिव देखा? पॉजिटिव में ये था कि छात्रों ने प्रदर्शन किया है, अपने हक की लड़ाई लेने के लिए क्या है, और पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। ये कई युवाओं का भविष्य तैयार करता है और इसको बड़ा मुद्दा मानना भी चाहिए। और नेगेटिव में ये चीज़ें शामिल थे कि कुछ स्टूडेंटों ने ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ की थी, जितने भी प्रशासन मौजूद था उनके ऊपर कुछ पत्थर भी फेंके थे, जितने भी अटैक भी किए थे। ये नेगेटिव चीज़ें देखने मिली जो कि एक देश में नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक तो एक मुद्दा रहा, आप खुद एक छात्र हैं, +2 कर आप आए हैं। पेपर लीक के अलावा आपके हिसाब से छात्रों के और कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार को, समाज को, शिक्षकों को, मतलब सब लोगों को ध्यान देना चाहिए? पहला मुद्दा तो यह है कि जब लोग दूर दूर से आते हैं यूनिवर्सिटी एरिया, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक छात्रावास की सुविधा प्रोवाइड करना जरूरी है बहुत। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि दिल्ली एक भारत का महानगर है। इसमें लोगों को रहने के लिए, खाने पीने की सुविधा सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसी के लिए सरकार को एक मुद्दा तो ये, इस मुद्दे को सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर एक फी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ा सवाल होता है कि कुछ कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है, कुछ में हॉस्टलों का भी प्राइवेट लिस्ट में कर रखा है, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरी नज़र में ये दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। तो आप दिल्ली पहली बार आए हैं, दिल्ली आके कैसा लग रहा है फिर? दिल्ली आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे कॉलेज का पहला दिन था, वो बहुत सारे सीनियर थे जिन्होंने बहुत सारी हमारे हेल्प की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी बहुत नीतियाँ थी जो सुचारू रूप से चल पाई, इसमें हम उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने स्टूडेंट आते ही आपको NSY ABVP वाले पूछने लग गए? जी।
कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में अब जो सियासी माहौल है वो भी गर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों बाद देखा जाएगा डूसू के चुनाव होंगे और ये पहली बार जो बच्चे हैं यहाँ पर वोटिंग करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपने मत का है वो इस्तेमाल करेंगे। तो बात नीट यूजी पेपर लीक की हुई, बड़े धरने प्रदर्शन की हुई और भाई ने और भी जो अन्य हॉस्टल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी बात रखी। एक मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या इस्तीफे से आपको लगता है कि सब सॉल्व हो जाएगा, कि सब सॉल्व, जो लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्या वही सोल्यूशन है कि कुछ और सोल्यूशन है बड़ा? नहीं, अगर शिक्षा मंत्री अगर धर्मेंद्र प्रधान है तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पेपर लीक को लेके, तो उनका इस्तीफा जायज़ था, मतलब अगर वो इस्तीफा दिए तो वो जायज़ था। लेकिन इससे हमारा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला ना। पेपर लीक आगे अगर रुक जाए, अगर ऐसे ही, मतलब उसके लिए हमें कुछ ऐसा नया बिल पास करना चाहिए जिससे आगे चल के ये ना हो। आज बिल देखा जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है उसको और कड़ा और सख्त कर दिया गया है सरकार। जी, यहाँ पे जंतर मंतर पे हमने देखा सारे अपोजिशन के लीडर यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट में लगे हुए थे। साथ में वो एक प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का था, लेकिन इसको हाईजेक करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपना बनाना चाहते थे। कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो भी था अपना, उनका जो मुद्दा था वो सफल रहा। लेकिन अभी कुछ दिन जो सदन में चल रहा था उसमें मैंने देखा, जब ये बिल पास होने की बातचीत हो रही थी तो अपोजिशन से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, ये सब आ रहा था। तो रियलिटी उनकी दिखती है, जब सदन में आते हैं तो कुछ और बोलते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। तो बतौर जेनजी आप एक बड़ी मांग, बतौर जेनजी छात्र क्या कहेंगे कि जो आपकी पूरी होनी चाहिए? एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वो पहले जो 90s में चलता था, जो बहुत पहले चलता था, वैसे ही चलता आ रहा है। कुछ भी नया इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है। जबकि जो आज सिचुएशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए, तो इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो स्किल पे कहीं ना कहीं सरकार ज़्यादा फोकस करे। आपका नाम और आप किस क्लास में हैं? आज आपका पहला दिन है सर? जी, मेरा पहला दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थान पे पढ़ने आ पाया और सच में बेहद बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। जी, तो खुशी तो आपको हो रही है। कहाँ जंतर मंतर गए थे आप? नहीं, उस टाइम पे मैं घर में था। मेरा जैसे अभी आया हूँ तो मुझे उतना वो नहीं था, लेकिन मैंने टीवी या फिर रील्स वगैरह में मैंने देखे थे। तो फोमो नहीं हुआ? जैसे बहुत बच्चों को फोमो हो रहा था, यार दुनिया जा रही है जंतर मंतर, मैं क्यों नहीं जंतर मंतर जा पा रहा, प्रदर्शन कर पा रहा? नहीं, कब लगता था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें घर में फैमिली प्रॉब्लम थी तो। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा बहुत जायज़ है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये बात, और चीज़ें ठीक होंगी। सरकार से यही उम्मीद है कि अभी तक जितना भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ी है उन चीज़ों पे सुधार किया जाएगा। क्या क्या गड़बड़ियां आपको लगता है कि बड़ी गड़बड़ियां इस समय जो एजुकेशन सिस्टम में? एक पेपर लीक तो एक बड़ा मुद्दा है, और क्या बड़ी गड़बड़ियां जो आप देखते हैं, क्योंकि आप किस शहर से हैं, कहाँ से आए हैं पढ़ने? मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश भी बड़ा मशहूर रहता है शिक्षा व्यवस्था में, लैप्सेस को लेकर बहुत खबरें आती हैं। तो आप अपने स्टेट से लेकर नेशनल के कुछ मुद्दे अगर बता सके जो आपको लगता है इनमें बड़े सुधार की जरूरत है। जैसे पहले थोड़ा सरकारी स्कूलों में इतना वो नहीं हुआ करता था, रिसोर्सेज सप्लाई नहीं होते थे। लेकिन अभी पिछले बीतों सालों से उन चीज़ों पे सुधार होना चालू हुआ है। जैसे फैसिलिटीज़, जो इक्विपमेंट्स हैं साइंस लैब वगैरह के लिए, और जो बच्चे साइंस लेना, कुछ जगह पे ऐसा है कि कुछ स्कूलों में जैसे साइंस है और आर्ट्स है, कॉमर्स है, लेकिन आर्ट्स नहीं होता है, या फिर आर्ट्स होता है तो कॉमर्स और साइंस नहीं होता है। तो बच्चे अपने जो उनका जो ड्रीम होता है और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी वो नहीं कर पाते हैं कि भाई बाहर जाके कहीं और पढ़ लें, तो उन्हें फिर कुछ दूसरा जो सब्जेक्ट वो नहीं चाहते हैं वो उनको पढ़ना पड़ता है और अपने ड्रीम से कहीं ना कहीं वो अलग हो जाते हैं। देखा गया इस जेनजी प्रोटेस्ट में बहुत कंट्रोवर्सी इस मामले को लेकर के हुई कि धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़े आपत्तिजनक नारे लगाए गए। बतौर छात्र, अगर आप खुद को ना NSY ABV कहीं भी ना रखें, बतौर छात्र इन चीज़ों का आप कैसे देखें? देखिए, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है देश का, मतलब सेकंड मोस्ट सबसे अच्छा पोस्ट होता है और सम्मानित होता है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे स्लोगन लगा रहे हैं जो बहुत ख़राब हैं, जो अभद्र हैं, तो वो बहुत गलत बात है। जेंजी को जेंजी मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि प्रधानमंत्री या फिर किसी ऐसे अभद्र टिप्पणी की जाए। हम नॉर्मल उनको प्रोटेस्ट के ज़रिए, एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए, या फिर हम अच्छी तरह से
ये चीज़ को सुधार सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत अच्छी बात है, जो सिस्टम में लाए सिस्टम को अच्छा करेगा। तो ये मेरे साथ कुछ जेनजी छात्र जुड़े थे जिनका आज एकेडमिक सेशन का पहला दिन था और जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर भी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो राय है वो भी रखी। साथ में उन्होंने और भी जो अन्य छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं वो भी बताए और भी उन्होंने सुझाव दिए कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि यही जेनजी जो है आने वाला भविष्य है। देखा जाएगा कि देश की सत्ता से लेकर देश की ब्यूरोक्रेसी और देश के समाज तक का एक बड़ा हिस्सा बनेगा जेनजी, और उन्होंने हर मुद्दे को लेकर अपनी जो राय है हमारे साथ साझा की। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट।